जब वक्त की बात करता हूं तो मुझे याद आती है रोहन की। रोहन एक 8 साल का बच्चा जिसका बायां हाथ ही नहीं है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही जिद्दी। उसके बचपन का एक सपना कि उसको जूडो सीखना है। वो अपने मां बाप से जिद करता है कि मां बाबा मुझे जूडो सीखना है। मां बाबा कहते हैं कि रोहन तुम्हारा तो बायां हाथ है ही नहीं, तो तुम जूडो कैसे सीखोगे? कहता नहीं मां, नहीं बाबा, मुझे सीखना ही है। और उसकी जिद के सामने मां बाप हार मानते हैं और उसको लेकर जूडो इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहां पर जूडो मास्टर उसको देखकर बोलते हैं, बेटा रोहन, जूडो आप नहीं सीख सकते। तो रोहन कहता है नहीं, मुझे तो सीखना ही है। जूडो मास्टर कहते हैं, रोहन मैं आपको जूडो सिखाऊंगा, लेकिन केवल एक शर्त पर। रोहन कहता है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वो कहते हैं तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी पड़ेगी। रोहन कहता है बिल्कुल सही, मैं आपकी हर बात मानूंगा। और अगले दिन से रोहन अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। जूडो मास्टर रोहन को एक किक सिखाते हैं और कहते हैं जब तक मैं ना कहूं कुछ और करने के लिए, तब तक तुम लगातार निरंतर इसकी प्रैक्टिस करते रहो। रोहन लगातार उस किक की प्रैक्टिस करता है। 1 महीना बीत जाता है, जहां उसके दोस्त नई नई चीजों का अभ्यास कर रहे हैं, रोहन लगातार लगातार एक किक की प्रैक्टिस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। 6 महीने बीत गए, 1 साल बीतने को हुआ। रोहन जूडो मास्टर के पास जाता है और कहता है मास्टर मुझे कुछ नया सिखाइए। जूडो मास्टर कहते हैं नहीं, आपको इसी किक की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने मुझसे एक वादा किया था कि जैसा मैं कहूंगा आप वैसा करेंगे। रोहन कहता है बिल्कुल सही। और रोहन वापस आके उस किक की प्रैक्टिस लगातार जारी रखता है। 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, और अब रोहन उस किक में अपनी महारत हासिल कर लेता है। और अब वो दिन आता है कंपटीशन का, जिसमें दी जाती है जूडो के मास्टर की पदवी। रोहन भी उस कंपटीशन में जाता है और अपनी 2 बाउट्स बहुत ही आसानी से जीत जाता है। अब उसका सामना एक ऐसे अपोनेंट से होता है जो उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है, यानी कि उसके पास बहुत सारे दांवपेच हैं। लेकिन रोहन अपनी उसी किक के बलबूते अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है और फाइनल में आता है। अब फाइनल मैच रोहन और उसके सपने के बीच का समय। रोहन का सामना एक ऐसे ओपोनेंट से है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, और रोहन के पास है एक ऐसी चीज जिसका उसने अभ्यास किया लगातार, निरंतर, बार बार। और ऐसा ही होता है, अति आत्मविश्वास में आकर उसका अपोनेंट अपना गार्ड एक बार के लिए छोड़ता है, और रोहन को उसी अवसर की तलाश थी। वो अपनी किक चलाता है और अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटा देता है। और रोहन जूडो मास्टर बन जाता है। वो अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है मास्टर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो सकता है जहां 2-2 हाथ वाले लोग मास्टर नहीं बन पाए? मैं मास्टर कैसे बन गया? जूडो मास्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उसे प्यार से कहते हैं, रोहन, तुम्हारी जीत के केवल 2 कारण। पहला,
तुमने जूडो की सबसे मुश्किल किक पर लगातार निरंतर अभ्यास करते हुए उस पर महारत हासिल कर ली। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इस किक का केवल एक ही तोड़ है, और वो ये कि तुम्हारा अपोनेंट, तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारे को तुम्हारे बाएं हाथ से पकड़कर गिरा दे। क्या रोहन के साथ वो पॉसिबल था? क्यों नहीं था? क्योंकि उसका बायां हाथ तो था ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि उसके मास्टर ने उसको पहले दिन से ही वो चीज सिखाई, जिसके बदले में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, और वही ताकत उसकी जीत का कारण बनी। और ऐसा ही हमारे और आपके साथ होता है। सिक्योर लाइफ में आने के बाद हमारे अपलाइंस हमें बार बार कहते हैं लर्न द बेसिक ऑफ बिजनेस। वो बार बार कहते हैं बेसिक ऑफ बिजनेस सीखिए, उसका अभ्यास कीजिए, लगातार अभ्यास कीजिए। और हम बार बार उनके पास जाते हैं और कहते हैं सर हमें कुछ नया सिखाइए, कुछ नया बताइए। दोस्तों, अगर हम अपने अप्लायंस पे पूरा विश्वास रखें तो 100% यकीन मानिए हमें भी कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी।